हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज में जो प्रश्नावली आपका पहला है उसमें तो आपको कोई भी प्रमेय यूज नहीं होता है, तो वो तो आपका इजीली हो गया। ठीक है, उसको हमने बता भी दिया है। अब रही बात प्रश्नावली दूसरा की। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली दूसरा में भी आपका प्रमेय था 1 और 2, और उसको भी हमने एकदम से आसान तरीके से बता दिया और पूरा प्रश्नावली भी हमने हल करवा दिया। ठीक है, तो वो भी आपका क्लियर हो गया। अब आता है मेन चीज़, प्रश्नावली आपका 3। ठीक है, 6.3। तो देखिए 6.3 को अगर आपको हल करना है एकदम आसान तरीके से, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सारा प्रमेय पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रमेय का आसान तरीका क्या है, ठीक है, इस चीज़ को हम अपने भाषा में कैसे समझेंगे वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अब देखिए जैसे कि अब हमें तो मालूम होगा कि हाँ ये प्रमेय कैसे होगा। ठीक है, लेकिन इस प्रमेय का यूज हम किसी क्वेश्चन पर कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है हमारा प्रमेय 6.3। ठीक है, तो देखिए इस प्रमेय में क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब मेन चीज़ आता है कि ये समरूप आखिर में होता क्या है। तो देखिए सिंपल मतलब ये है कि जब कोई भी दो आकृति एक जैसे दिखे, ठीक है, तो वो समरूप होता है। साइज से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हमें सर्वांगसम बताना होगा तब हमें साइज से मतलब है, लेकिन समरूप बताना है तो दो आकृतियां बस समान रूप का होना चाहिए। वो कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज ये वाला थोड़ा सा हमने छोटा बनाया, ये वाला हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर दिखने में एक जैसे हैं तो ये समरूप होंगे। अब देखिए इसमें कहता है कि हर जगह अब हम देख करके तो बता नहीं सकते कि ये समरूप है या फिर नहीं है, तो उसी के लिए ये प्रमेय बनाया गया है। ठीक है, ये प्रमेय क्या है कि एक प्रकार का कंडीशन है जिसको हम फॉलो करके बता सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है ये समरूप है या फिर नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद से आते हैं कि ये वाला क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है। तो देखिए ये कहता है कि दो त्रिभुज हैं और उनके संगत कोण अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समरूप होगा। और समरूप होगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो संगत भुजाएं हैं इनका भी अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको समझाएंगे, पहले संगत कोण समझ लेते हैं। तो ये अगर इसका ऊपर वाला है तो इस त्रिभुज में इसका ऊपर वाला ही होगा। ये दोनों क्या है, संगत कोण है। इसका इधर वाला ये कोण और इसका इधर वाला ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये और इधर का ये दोनों संगत कोण है, मतलब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो कहता है कि जब इसके कोण आपस में संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तब इनके ये जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, भुजा बराबर नहीं होगा, इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक, इस चीज़ को मैं आपको अगले जब क्वेश्चन बताऊँगा उसमें समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले इसके हिसाब से कर लेते हैं। तो कहता है कि अगर कोण संगत कोण मतलब कि ए बराबर होगा पी के, कोण पी के तथा कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका समरूप हो जाएगा। ठीक, इस कंडीशन में ये दोनों आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है, तथा इसके जब समरूप हो जाएगा तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे तब जब समरूप होगा ना तब इनके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। मतलब कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा ए सी बटे में पी आर और फिर लास्ट बचा बी सी बटे में क्यू आर से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हुआ है, क्योंकि इसका संगत कोण शुरू में ही हमने बता दिया था, इसमें भी दिया है कि संगत कोण इसका बराबर है। ठीक है, तो कोण को हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल का ए, तो तीनों कोण आपस में बराबर है ना, तो इसको कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। लेकिन रीजन भी बताना पड़ेगा कि कैसे, तो इसको कहेंगे कि संगत कोण इसका आपस में सभी बराबर है।
तो 3 कोण है तो तीनों के लिए ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। ये वाला ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, क्यों ये ए का मतलब क्या है, समरूपता कसौटी क्या है, ए का मतलब कि तीनों इसके संगत कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे ए समरूपता कसौटी, ठीक। अब इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे हल होगा, आइए उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 त्रिभुज कहीं दिख रहा है क्या, तो ये वाला एक छोटा सा त्रिभुज है, ये वाला एक बड़ा सा त्रिभुज है, ठीक है। तो हमने शुरू में आपको बताया था कि इसके साइज से कोई मतलब नहीं है, बस इनकी आकृति एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हर जगह हम देखकर तो अंदाज़ा लगा नहीं सकते ये समरूप है या फिर नहीं है, तो हम कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो इसमें देखिए कंडीशन फॉलो करने के लिए इसमें कह रहा है, सबसे पहले चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हल करते हैं। तो कह रहा है कि पी क्यू आर एस के समांतर है, ये समांतर का सिंबल होता है, ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। तो दिया है तो लिख देते हैं कि पी क्यू समांतर है आर एस, ठीक है। अब इसके बाद से सिद्ध करना है तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज समरूप है एस ओ आर के। तो कहाँ पर है, एस ओ आर के, ये दोनों आपस में समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है। तो लिख देंगे त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है, समरूप का सिंबल है ये वाला एस ओ आर के, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। प्रमाण लिखेंगे, तो प्रमाण में अब देखिए इसमें क्या है कि ये वाला इसके समांतर है, तो लिखेंगे पहले कि पी क्यू जो है वो समांतर है आर यस के, ये हमारा दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है, शुरू में दे दिया है ना यहाँ पर क्वेश्चन में, तो लिख देंगे कि दिया है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए आपको एक नियम पता होगा, ठीक है। ये क्लास 9th में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे 6 रेखाएं और कोण, तो उसमें ये वाला चीज़ दिया हुआ है। कहता है कि अगर कभी भी 2 त्रिभुज इस तरीके से, त्रिभुज नहीं रेखा, 2 रेखा इस तरीके से समांतर में अगर दे दिया जाए, इस पर अगर इस तरीके से कोई तिर्यक रेखा खींच दिया जाए, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इसी को कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इसको कहते हैं क्या है, एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। तो सेम यही वाला चीज़ इस पर हम फॉलो करेंगे। और दूसरा चीज़ कि अगर कभी भी इस तरीके का कोई रेखा खींचे समांतर में, और एक रेखा इस तरीके से, एक रेखा इस तरीके से, ठीक है, बीच में अगर क्रॉस मिलता है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो अब यही वाला कंडीशन आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखिए पी क्यू आर एस के समांतर, ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। अब देखिए तिर्यक रेखा एक यहाँ पर खींच दिया गया है, एक तिर्यक रेखा यहाँ पर खींच दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों समांतर हैं, तो क्या ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा एकांतर कोण से, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो वही वाला लिख देंगे कि कोण P जो है वो कोण S के बराबर होगा, बराबर होगा कोण S के, ठीक है। कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए ये भी तो सेम वही वाला चीज़ है, ये समांतर है, ये तिर्यक में है, तो क्या कोण Q कोण R के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख देंगे कोण Q बराबर होगा कोण R के, कैसे, एकांतर कोण, ठीक है। अब इसके बाद से तीसरा कंडीशन ये वाला फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पी ओ क्यू इसको लिखेंगे, ठीक है। ये ओ यह इधर वाला हमें लेना है ना, दोनों का ओ ही है, तो ओ अब बराबर तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए लिखेंगे पी ओ और क्यू, ठीक है। ओ को हमें लेना है इसलिए ओ को बीच में लिखते हैं। तो इसका लिखने का तरीका होता है, जैसे अब इस वाले कोण को हमें दर्शाना है तो लिखेंगे पी ओ और क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है, बराबर में। इधर वाला तो हो गया, अब इसको कैसे लेंगे, ठीक है। तो आर ओ यस, तो लिख देंगे आर ओ यस, ठीक है। तो ये वाला इसको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, तो इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख
कोण। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि इनकी जो ये वाला जो कोण है, ठीक है, और इसमें का जो कोण है, ये सभी के सभी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ये वाला त्रिभुज POQ R या फिर SOR के समरूप है। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। कैसे? तो इसमें तीनों कोण है ना, तो A समरूपता कसौटी से। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए पर 6.4। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब जैसे हमने आपको 3 बताया था, 6.3 सेम उसका अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि अगर दो त्रिभुज इस तरीके से मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक है, कोई दो त्रिभुज है, ये आपका दिया हुआ है, मान लीजिए ABC है, ये आपका PQR है। इसमें कह रहा है कि अगर इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये इसमें कह रहा है, मतलब कि अगर दिया हो कि AB बटे में PQ बराबर में AC बटे में PR बराबर हो BC बटे में QR हो, तो इसमें क्या है, भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, समरूप हो जाएंगे। जब इनका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तब ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब समरूप हो जाएंगे तो इसका कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो तब जब ये क्या है, समरूप हो जाएंगे तब इसका संगत कोण मतलब कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। बस यही हो जाएगा। ठीक है, तब हम इसको कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कैसे समरूप है, तो शुरू में क्या था, इसका संगत भुजाएं क्या थी, इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर था। मतलब कि भुजा को हम साइड कहते हैं। ठीक है, तो साइड, तो तीनों साइड आपस में क्या है, तीनों संगत जो है भुजा इसके आपस में बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे, तीनों साइड की बात कर रहा है तो 3 बार यस लिख देंगे, S समरूपता कसौटी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जब तीनों भुजाएं आपस में, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसको हम कहेंगे SSS समरूपता कसौटी। ठीक, तो इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो देखिए इस दूसरे पर हम किस तरीके से पर 6.4 को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अंदर कोण है, केवल 2 ही कोण दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा नहीं दिया, इसमें तो कोण नहीं दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं ये सभी की सभी भुजाएं यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं कि भुजाओं के अनुपात को लिखते हैं और हल करके देखते हैं कि क्या इसका जो ये मान है, इसको हल करने पर क्या लास्ट में जो अनुपात आता है वो बराबर आता है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी भुजा कौन सा है। ठीक है, तो BC ये बड़ा है और इसमें सबसे बड़ा ये वाला। ठीक है, 12। तो हम लिख देंगे कि BC बटे में PQ। ठीक है, अब इसके बाद से अब इसमें कौन सा होगा, तो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, 3.8, तो इसमें आपका 7.6 लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका AB बटे में RQ बराबर में, अब इसके बाद से AC, फिर लास्ट यही वाला बचा है ना PR, तो AC बटे में PR हो जाएगा। ठीक है, तो BC आपका 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, PQ आपका 12 है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, AB आपका 3.8 है, और इधर आपका
आर क्यू, तो ये वाला 7.6 है। उसके बाद से ए सी 3√3 है, और फिर आपका आर पी आर, ठीक है, तो पी आर कितना है 6√3 है, ठीक। इससे आपका ये कट जाएगा तो 1/2 आएगा, इससे ये दशमलव हट है, 38 दूना आपका हो जाएगा 76, तो 1 में ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। 38 से ये 2 बार में कट जाएगा, रूट से रूट गया, 3 दूना 6, 1 में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि इन सभी भुजाओं को, दोनों के संगत भुजाओं के मान को जब हमने रखा तो ये आपस में क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। और अभी हमने आपको बताया था कि जब दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर होता है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कोण बन जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद से ए सी और पी आर है, ठीक है। तो ए सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए सी है, और पी आर कहाँ पर है, तो पी आर ये वाला है, ठीक है। पी आर ये वाला है, मतलब कि 80 डिग्री का ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है कि ये अब कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर कोण ए, ठीक है, ए बी और सी प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसके तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ए का मान कितना है, 80 है, बी का मान 60 है, तो रख देंगे 80 + 60 प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। तो 8 और 6 आपका 14, 140 हो जाएगा। 140 को इधर भेज देंगे तो कोण सी बराबर में 180 - 140 आपका बचेगा 40, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका 40 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे, संगत कोण से, ठीक है। तो लिख देंगे तब कोण P बराबर 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिखना होगा तो लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको करना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका पर में 6.5, तो इसमें कहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों समरूप होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसमें कहता है कि अगर इस तरीके का कोई एक त्रिभुज है और इस तरीके का एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका एक संगत कोण आपस में बराबर है, ठीक है, और इसकी एक संगत भुजाएं, ठीक है, दो संगत भुजाएं, इसमें क्या कह रहा है कि अंतर्गत करने वाली, अच्छा हाँ, इसमें दो संगत भुजाएं आपस में अगर बराबर हैं, संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये ए बी और सी, पी क्यू और आर, अगर कोण ए बराबर कोण पी है तथा दो संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब कि ए बी बटे में पी क्यू है और बराबर बी सी बटे में क्यू आर है, ठीक है, तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया। इसमें कहता है कि अगर दो त्रिभुज में एक संगत कोण और दो संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो इस कंडीशन में ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। इसको हम कहेंगे, इसमें क्या दो भुजा है ना, तो यस, और एक कोण है तो यस ए यस समरूपता कसौटी कहा जाएगा इसको, ठीक है ना। अब इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे हल होगा, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है, कोण ए कोण सी के बराबर है,
कोण बी बराबर कोण डी, और कोण बी जो है क्या कोण डी के बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले ये वाला दिया है ना, तो ओ ए इंटू ओ बी, इंटू का मतलब क्या होता है कि ये गुणे के रूप में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, इसको हम ओ ए, अगर आपको बताना हो, बताने के लिए कह दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला ये मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, और ये ओ सी गुणे में ओ डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरीके बराबर के इधर ये अगर गुणे में है, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर देंगे कि ओ ए, किसी एक को इधर हम बुला लाते हैं। ठीक है, तो हम किसको बुला लें, चलिए ओ सी को ही बुला लेते हैं, तो ये ओ ए के साथ में भाग करने लगेगा ओ सी को। ठीक है, अब इधर बचा है ओ डी ले लिए, अब ओ बी इधर बचा है। ठीक है, तो इसको बुला लेते हैं, तो इधर आपका ओ बी के रूप में हो जाएगा, भाग करने लगा। ठीक है, तो ये वाला हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई साहब ये दिया था तो इसलिए हमने लिख दिया है। ठीक है, ये वाला दिया है ना, तो वही हमने लिख दिया है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसमें अब इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि तथा कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण सी ओ बी के। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ ए जो भुजा है कहाँ पर है, ये वाला जो भुजा है। ठीक है, और उसके बाद से ओ सी जो भुजा है, ओ सी कहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, इस भुजा का अनुपात किसके बराबर है, ओ डी और ओ बी के, ओ डी और ओ बी के अनुपात के बराबर में है। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो दो भुजाओं का अनुपात हमें क्या मिल गया, बराबर मिल गया, और एक एक कोण क्या मिल गया, आपस में बराबर है। तब हम इस पर कह सकते हैं ना कि इसलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के। कैसे समरूप है, तो दो भुजा और एक कोण से, तो यस ए यस। ठीक है, दो भुजा और एक कोण, समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब जब हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि इसमें क्या होता है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो इनके संगत भुजाओं का संगत जो कोण होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जैसे इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, और ये दोनों तो आपस में टच ही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे तब इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, रीजन दे देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ये इतना। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद से आपको लास्ट में एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय आता है। ठीक है, वो प्रमेय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसका यूज इस प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आइए देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ है वो। अब देखिए यहाँ पर है हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको, अगर आपको बुक में देखा तो आपका पेज नंबर 100 पर है। ठीक है, और अगर आपका पुराना वाला बुक है तो प्रमेय जो 6.4 है उसी के जस्ट ऊपर है ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, वैसे ही लिख दिया है। इसमें कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है आइए देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि इसमें कह रहा है कि उपरोक्त को त्रिभुज की समरूपता एक कसौटी कहते हैं। ठीक है, केवल दो त्रिभुज होंगे, दोनों का दो कोण आपस में बराबर होगा तो उसी को कहेंगे एक कसौटी। तो देखिए जो लास्ट वाला प्रमेय है उसको
इस वाले क्वेश्चन को लास्ट वाले परमे के बेस पर हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परमे समझ लेते हैं। कहता है कि अगर कहीं पर दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इस दोनों त्रिभुज में मान लेते हैं ये कोण जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये भी कोण है। ठीक है, और ये कोण जितने डिग्री का उतना ही डिग्री का ये भी कोण है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, तो इसमें जब ये दोनों समरूप हैं तो हमें इसमें क्या है, दो दो कोण है, तो इसको हम कहेंगे ए समरूपता कसौटी। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, आर है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, उसी के बेस पर ये वाला क्वेश्चन हल होगा। देखिए, तो इसको चलिए सही से कर देते हैं। तो इसमें दिया है कि कोण बी और एम समकोण है। ठीक है, तो लिख देंगे कि कोण ए बराबर में 90 डिग्री तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, प्रमाण पर आते हैं। प्रमाण में तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला कोण एम, और देखिए सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज कहाँ पर है ये चीज़ हम देखेंगे। तो एक त्रिभुज ये आपका है, एक त्रिभुज ये आपका है, दूसरा त्रिभुज ये आपका है। ठीक है, दो त्रिभुज मालूम चल गया। तो हमें ए बी सी और ए एम पी में बताना है। तो ए बी सी मतलब इस वाले त्रिभुज में, और ए एम पी मतलब कि इस वाले त्रिभुज में हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि कोण एम 90 डिग्री का है, ये भी बी भी 90 डिग्री का है, तो लिख देंगे कोण एम बराबर कोण बी, लिख देंगे, दिया है। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें देखेंगे कि इस वाले त्रिभुज को बनाने में, ठीक है, ये वाला कोण हमें लेना पड़ रहा है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को बनाने में हमें ये कोण की ज़रूरत पड़ रही है। फिर इस वाले त्रिभुज को भी बनाने में हमें यही वाला कोण लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कोण ए क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे कोण ए बराबर है कोण ए, दोनों में कॉमन है, तो हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब दोनों में क्या हो गया, दो दो कोण आपस में क्या है, दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। कैसे, ए समरूपता कसौटी से। सिंपल आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, हमने इजीली सिद्ध कर दिया। तो ये सारा चीज़ हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, जब हमें पर में पता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे।